नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। आमिर क्लार्क होटल में बीजेपी का मीडिया और सोशल मीडिया पर मंथन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बोले राठौड़, कहा विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों को सिरे से खारिज करता हूँ। मुझे चुनाव प्रबंधन एक की जिम्मेदारी दी है, मैं चुनाव लड़ने नहीं लड़ाने का काम करूंगा। लीक होते पेपर इन सारी त्रासदियों से त्रस्त राजस्थान की जनता अब निर्णायक रूप से यह मन बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगले विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश देकर हम सब भी इस विषय के लिए संकल्पित हैं कि राजस्थान की जनता को इस त्रासदी से मुक्ति देनी है। यह आवश्यक भी है कि यह विषय प्रभावी ढंग से, उपयुक्त ढंग से जन संवाद के भिन्न भिन्न माध्यमों में भी उपस्थित हो सके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो इन संदर्भ में ही विचार करने के लिए, चूंकि अब उत्तरोत्तर राजस्थान में चुनाव का वातावरण सामने आता जा रहा है, तो इस संदर्भ में राजस्थान प्रदेश ने एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है, जिस संदर्भ में सभी 44 जनपदों से जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनसे लोग आए हैं और इस विषय पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर आगे की रणनीति वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देश में तय करेंगे। क्या रहेगी रणनीति सुधांशु जी, क्योंकि लगातार मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हमले हो रहे हैं। आप विपक्ष में होने के बावजूद भी गहलोत सरकार आपको ही कटघरे में खड़ी करती है कई बार। देखिए, रणनीति की जहां तक बात करें तो चुनावी रण में कांग्रेस की कोई नीति ही नजर नहीं आ रही है। अभी भी स्थिति यह है कि वो हम पे आरोप की क्या बात करें, वहां तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से ही वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान भारत की राजनीति का एक दुर्लभ प्रांत है। वो इस दृष्टि से दुर्लभ प्रांत है कि कोई पार्टी जिस व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही थी वो बागी खेमे में आ गया, अशोक गहलोत जी। आप सबको ध्यान होगा। और इतना ही नहीं, इतना विचित्र उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बागी खेमे में माने जाने लगे, डोटासरा जी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी की भी गणना उसी बागी खेमे में होने लगी। मान्यवर, ऐसा उदाहरण आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस सरकार की नीति क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो सिडेशन का लॉ है, देशद्रोह का कानून, वो निरस्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में जो नया प्रस्तावित कानून गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है तो उसमें उन्होंने इस धारा को हटाने की बात कही। मगर उल्लेखनीय बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी सरकार ने सबसे पहले प्रयोग किया उस देशद्रोह के कानून को, तो वो राजस्थान की गहलोत जी की सरकार थी। और किसके विरुद्ध प्रयोग किया? अपराधियों के विरुद्ध नहीं, आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, वो सरतन से जुदा वालों के विरुद्ध नहीं, अपनी सरकार के विधायकों और मंत्रियों के विरुद्ध। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतने अविश्वास और अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार के ऊपर राजस्थान की जनता कतई विश्वास नहीं करती। मुख्यमंत्री जी लगातार कह जा रहे हैं कि राजस्थान के जो प्रदेश के नेता हैं वो हथियार डाल चुके हैं, इसलिए केंद्र के नेताओं को आना पड़ रहा है। क्या यही वजह है कि केंद्र के नेता? मैं कहना चाहूंगा, पहले वो अपनी पार्टी में देखें एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेके लोग कितने खड़े हुए हैं। जंग 2023 की है और मुख्यमंत्री बार बार 2030 का विजन तैयार है और अभी से उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है कि बीजेपी क्या कर देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोलने का प्रयास करें, परंतु जिस विजन की बात करें वो विजन पूरी तरीके से ब्लर्ड है। मैं एक बात दुख और करुणा के साथ भी कहता हूं, मेरा राजस्थान में बहुत आना रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर 19 में मैं लोकसभा में सह प्रभारी भी था। इससे पूर्व में भी अनेक बार राजस्थान आए। राजस्थान की छवि कभी कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी आज हो गई है। राजस्थान की छवि कभी सांप्रदायिक वातावरण को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी कि आज हो गई है। आप कल्पना करिए, ये वो सरकार है जिसने पीएफआई के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि अब प्रतिबंधित संगठन है, उस पर प्रतिबंध से मात्र एक हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दे दी थी अलवर में। और आप सोचिए कि पूरे भारत में नारे लगे और उदयपुर में इस ढंग की घटना हो गई दुखद। मुझे लगता है कि आज विशेषकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार के दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को यह विजन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अपनी आंखों पर से वो चश्मा हटाएं और तब वो देखें कि यह विजन कितना खौफनाक और कितना दर्दनाक है राजस्थान की जनता के लिए।
सुधांशु जी, आपको लेकर भी एक लगाए जाते हैं कि आप में भी एकजुटता नहीं है, वसुंधरा को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। 4 यात्रा निकली, उसमें नाम इसलिए घोषित नहीं किए क्योंकि वसुंधरा तैयार नहीं हुई किसी यात्रा में चलने को। मान्यवर, मैं सिर्फ ये विपक्ष से कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में पहले आरोप तय कर लें। एक तरफ तय करते हैं हमारे यहाँ सब कुछ एक है, और दूसरी तरफ कहते हैं एकरूपता नहीं, पहले आरोप तो तय कर लें। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कौन किस रूप में रहना चाहता है ये तब समझ में आता जब अगला रूप बदलने लगे। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भाई, आपका गठबंधन यूपीए था, तो यूपीए समाप्त हो गया क्या? जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अविश्वास मत पर बोला, क्या यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया आप लोगों ने? और अगर कर दिया तो क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, नाम बदलने की जरूरत उसी को पड़ती है जो या तो दिवालिया हो गया हो, तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, नाम बदलती है, या कुछ अपराध करता हो और किसी काले कारनामे से बचना चाहता हो तो कई बार नाम बदलता है। और नाम पर भी मैं एक विचित्र बात कहता हूं, ये तथाकथित INDA गठबंधन जो विपक्ष ने बनाया है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जिस दिन इसका नाम घोषित हुआ मैं कई टीवी डिबेट पे था और मैंने पूछा, भाई इसका हिंदी में तो नाम बता दो। हमारे गठबंधन का नाम NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। मान्यवर, प्रथम दिन तो गूगल देख के भी नहीं बता पाए कि नाम क्या है हिंदी में। इसका अर्थ यह है, अंग्रेजों से शुरू हुई पार्टी, अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी, अंग्रेजी मानसिकता की विरासत को ओढ़ी हुई पार्टी, आज भी आकर 21वीं सदी के 2023 में भी अपने गठबंधन के नाम की सोच और उसके एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त नाम पर भी अंग्रेजी में ही आके टिकी है। आज भी आप उन लोगों से पूछे तो वो लोग, बड़ी मुश्किल होती है उनको उसका नाम बताने में। आखिरी सवाल, एक मुख्यमंत्री डिजाइन बॉक्स को लेकर लगातार पूरे प्रचार माध्यमों से जुड़े हुए और लगातार कर रहे हैं कई महीनों से। इधर बीजेपी का सोशल मीडिया अब एक्टिव हुआ है, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो जंग है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर चली जा रही है? देखिए, वो लोग गलतफहमी में रहते हैं जो सोचते हैं कि जंग केवल सोशल मीडिया पर लड़कर जीती जा सकती है। हकीकत ये है कि जिसको आप डिज़ाइन बॉक्स की बात कह रहे हैं, तो आज राजस्थान की जनता, राजस्थान के छात्र, राजस्थान के नौजवान, राजस्थान की महिलाएं, ये सब देख रही हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिज़ाइन का बॉक्स तैयार। देखिए, ये आप मुझसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बतला देता हूँ कि सिरे से गलत है, सिरे से गलत है। देखिए, मैं पत्रकार बंधुओं के साथ बहुत लंबे समय से रहा हूँ और मैं आपकी बहुत सम्मान और इज्जत करता हूँ। ज़्यादातर पत्रकार फैक्ट लिखते हैं, जनता तक पहुँचाते हैं, कुछ पत्रकार फिक्शन भी लिखते हैं, काल्पनिक बातें भी लिखते हैं। ज़्यादातर पत्रकार सूत्रों के आधार पर अपनी खबरें लिखते हैं, लेकिन कुछ चंद पत्रकार हैं वो सूत्रधार के आधार पर भी, तो उनका मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये सवाल आपने पूछा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से उनका एक ही लक्ष्य है कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार लाना। और ये तो बड़ा, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि मुझे जिम्मेदारी अभी चुनाव प्रबंधन की दी हुई है, तो राजस्थान के अंदर चुनाव लड़वाना है आपके साथ मिलकर। धन्यवाद। कार्यशालाएं तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार हमारी हिस्सा रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जनता की सेवा भाव से काम कर रहे हैं। किस तरह से जनता को जागरूक कर सकते हैं, देश की सरकार की नीतियों को घर घर तक ले जा सकते हैं, और आपके साथ मिलकर, पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर एक माध्यम बन सकते हैं जिससे ज़रूरतें पूरी हो, नीतियाँ नीचे तक पहुँचें और संपूर्ण तरीके से सेवा भाव से देश की सेवा हो सके। इसलिए हमारा ये कार्यशाला थी कि मीडिया के साथ मिलकर किस तरह से काम करा जा सकता है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से काम करा जा सकता है। चुनावी साल है तो जरूर इसके अंदर जो ऊर्जा है वो अपने आप सारे कार्यकर्ताओं की बढ़ी है। क्या तय हुआ है आगे जा रहा है, तो उसके लिए कोई प्लान बनाई जाएगी? आपको नीचे कर लो। आपसे मिलजुल कर अलग अलग संभागों के अंदर, जिलों के अंदर जिस तरह की इनका कुशासन, कांग्रेस की राज्य सरकार का जो कुशासन है उसको जनता के सामने उजागर करना, जो योजनाएं केंद्र सरकार की ज़मीन पर पहुंच रही हैं उन्हें आपके माध्यम से बाकी जनता तक पहुंचाना,
आपके साथ तालमेल बिठाकर काम करना। एक राठौर साहब, आज गेहलोत साहब ने अपना विजन